हमने बिल्ड की है न्यूयॉर्क सिटी, वो भी माइनक्राफ्ट में। इतिहास के सबसे बड़े बिल्ड कंपटीशन में हमने चैलेंज किया है सबसे बेस्ट बिल्डर्स को अपनी कंट्री माइनक्राफ्ट में बिल्ड करने के लिए। और हम शुरू करेंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से। वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी। ये है टाइम्स स्क्वायर। वाओ, ये सब बनाने के लिए हमें 2 हफ्ते लगे। मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत मेहनत लगी है। ओह, देखकर लगता है कि वो क्राइसलर बिल्डिंग है। ये तो बढ़िया लग रही है। तुम लोगों ने इसे काफी एक्यूरेट बनाया है। इसमें कोई डाउट नहीं तुम्हें यह पसंद आएगा। और ये रही मिस्टर बीस्ट की कार। ओह, मुझे अच्छा लगा कि ये टॉल है। ये वाकई अच्छा है। मिथपैट इंडिया से है, तुम्हें क्या लगता है? वाओ, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओहो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ओह, क्या बात है। क्या ये जायंट मिस्टर बीस्ट डायनासोर है? क्या तुमने अभी हमारे पैंथर को डायनासोर कहा मिथ? आई एम सॉरी। आपको दिख रहा होगा कि न्यूयॉर्क सिटी में थोड़ी ग्रीनरी भी है। ब्रो, टाइम स्क्वायर ऐसा नहीं दिखता। टाइम स्क्वायर में ऐसे पेड़ पौधे तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हम न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका का बाकी टच भी देना चाहते थे। बहुत अच्छे, नॉट बैड। इस वीडियो में हम हर कंट्री के बिल्ड को रेट करेंगे 1 to 10 और जिस भी बिल्ड को सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिलेगी उसे अपनी कंट्री में एक रियल स्टैचू मिलेगा जिस पर उसका नाम लिखा होगा। जजेस वोट करने के लिए तैयार? यस। ये अच्छा क्रिएटिव है, नॉन एक्यूरेट। मैं दूंगी 5। मुझे लगता है मैं इसे 6 दूंगा। और मैं दूंगा 4। मिस्टर बीस्ट का डायनासोर है इसलिए मैं दूंगा 6। तुम्हें स्कोर मिला है 40 में से 21। अगर किसी ने तुम्हें बीट नहीं किया तो हम तुम्हारे सम्मान में एक स्टैचू बनाएंगे। अगला कंट्री, लेट्स गो। हमारा अगला कंट्री है फ्रांस। यामा, हेलो। हमें फ्रांस में जरा घुमाओ। यस, वेलकम टू पेरिस मैन। ये रहा एफिल टावर। ओके, ये अच्छा है। क्या हम लोग के अंदर है वो म्यूजियम? हाँ, सही कहा। वाओ, ये सिटी दरअसल एक मॉडल ही है। वाओ, ये शानदार है। देखो कितना ब्यूटीफुल है। फिर ये रहा नोत्र दाम। लाजवाब है। मैं यहाँ गई हूँ। थिया, आगे क्या प्लान है? हाँ, मैं वही जा रही हूँ जहाँ गई थी। जिमी, क्या तुम यहाँ शादी करना पसंद करोगे? तुम्हारी मॉम मुझे जान से मार डालेंगी। जो भी हो, यामा आगे बढ़ो। यहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स भी है। बहुत ही खूबसूरत है। तुमने फ्रेंच कल्चर को यहाँ बहुत अच्छे से दर्शाया है। ये है हमारा रैटेटूई रेस्टोरेंट। ओह, रैटाटूई। रुको, कहाँ है रैटेटूई? रैटेटूई आज छुट्टी पे है। क्या? नो रैटाटूई, तुमने झूठ कहा। -1 पॉइंट। देखा जाए तो फ्रांस बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। मैं इसे दूंगा 7 out of 10। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे इसका सब कुछ अच्छा लगा, इसलिए रेटिंग तो देनी ही पड़ेगी। मैं भी दूंगा 7। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक्सीलेंट था, पर यहाँ रैटाटूई नहीं था तो मैं तुम्हें दूंगी 9। जे लुई डोने उन्हें नोते दे 7। पता नहीं इसने क्या कहा, पर मैंने सुना 7, जिससे कि तुम लीड पर पहुंच गए। अब तुम्हारे पास हैं 30 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। अब चलते हैं अगले कंट्री की ओर। थैंक यू। नोवा, हमें मेक्सिको के बारे में बताओ। गाइस, मैं आपको ले जाऊंगा चिचेन इट्जा। मैं चिचेन इट्जा में घूमने गया हूँ। मुझे उसे चिकन पिज्जा बुलाना पसंद है। ये दुनिया के 7 न्यू वंडर्स में से एक है। ये वही टेम्पल्स हैं जहाँ हमने 7 दिन बिताए थे। इस हेलीकॉप्टर को देखो। और इस बीस्ट हॉट एयर बलून को भी। ओह माय गॉश, मानना पड़ेगा ये टेम्पल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने देखा था जब मैं वहाँ गया था। सुनकर खुशी हुई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लेस मेक्सिको सिटी के पास है और इसे टियोतिहुआकान कहते हैं। मेक्सिको में एक विशाल रेड टेम्पल है। माना जाता है कि पहले ये ऐसा ही दिखता था और इसके अंदर कुछ खाने के लिए भी है ना? वो ओके। वाओ, क्या ये खाने लायक है? ककाओ एक्चुअली मेक्सिको से आता है। क्या आप ये जानते थे? ओह, मुझे पता नहीं था। मेक्सिको को शाउट आउट। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको कुछ एक्सोलोटल दिखेंगे जो ओरिजिनल मेक्सिको से ही आते हैं। ये कितना ज्यादा क्यूट है। और इन गुफाओं में है अंडरवर्ल्ड। ओह माय गॉश। हमारे ट्रेडिशन में हम अपने पूर्वजों को ऑनर देना पसंद करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ कुछ घर दिखेंगे। ये आर्किटेक्चर कॉलोनियल पीरियड का है। यो, यहाँ बीच में जो पैटर्न है ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ लिटरली एक फ्लोटिंग ड्रैगन भी है। ओ ये शेंड्रॉन बहुत ही क्लीन है। नाइस, बहुत बढ़िया है। इस ब्लू रिंग के पास होने की कोशिश करो जिसे हमने बनाया है। चलो देखे कौन जीतता है। तुमने ही बनाया, क्या मतलब है? चलो पहले तुम स्टार्ट करो। स्मूथ लैंडिंग। ये बात तो सबको पता है। बहुत सारे खूबसूरत आर्किटेक्चर, बहुत सारे वाइब्रेंट खूबसूरत कलर्स। मैं देने वाला हूँ मेक्सिको को 8 out of 10। मैंने देखा टाकोस, नाचोस और मैंने तुम्हें रेस में भी हराया, इसलिए मैं तुम्हें दूंगा 8 out of 10। चलो मैं भी तुम्हें 8 देता हूँ। मैं तुम्हें 9 के नीचे दे ही नहीं सकती। ठीक है, अब मेक्सिको लीड पर आ गया है। यस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यो यो हाइड्रा। यो, वेलकम टू द फिलीपींस। आप प्लीज मुझे फॉलो करें क्योंकि हम फिलीपींस की गलियों में घूमेंगे। आंटी जोआनस, क्या ये एक रियल प्लेस है? हाँ है।
हमारे पास एट्स द पीपल पावर मॉन्यूमेंट का एक बड़ा सा रिक्रिएशन है। मैं कभी फिलीपींस में नहीं गया, क्या ये सच में वहाँ पर है? हाँ भाई, इस स्टैचू का मतलब है कि कई लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने एक साथ आ रहे हैं। वो और ये बताओ, क्या ये सब तुम्हारे लेजेंड्स हैं? हाँ सही कहा। वो आज फिलीपींस जो कुछ भी है इन्हीं की वजह से है और इसलिए हम इन्हें अपनी ओर से ट्रिब्यूट देना चाहते थे। मैनी पैकियाओ। वो राइट साइड में स्वॉर्ड के साथ कौन है? ये है लापू लापू। एक्चुअली ये हमारे पहले नेशनल हीरोज में से एक है। क्या आप लोगों ने वो वाटर ड्रैगन चीज देखा? फिलीपींस में वाटर ड्रैगन्स भी होते थे? फिलीपींस में एक माइथोलॉजी है जिसे बाकुनावा कहते हैं, एक बड़ा सांप जो चांद को खा जाता है। ओ ये तो कूल है। गाइस यहाँ बहुत सारा खाना है। वो मैंने पहले ही देख लिया। वो ये तो स्वादिष्ट लग रहा है। ये एग्स के साथ कौन सी डिश है? ये पलाबोक है, ये एक राइस नूडल मील है और ये है एक जाइंट पिग। सेलिब्रेशन में यही खाया जाता है। ये सच में इतना बड़ा होता है? मैं भी यही सोच रहा था। और इन बनानास की क्या कहानी है? हम बनानास के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। सच में? यहाँ ये बड़ा सा बुल ये क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है, कलाबाव। अगर हम वहाँ आए तो क्या उसका बच्चा मिल सकता है? मतलब छोटा बुल? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। तो सबसे पहले कौन स्कोर देगा? मुझे कलर्स अच्छे लगे और खाना भी। बाकू नावा, मुझे ये मिथोलॉजिकल क्रिएचर पसंद आया, तो मैं इस बंदे को रेटिंग दूंगा 6 out of 10। लगता है मुझे भी इसे 6 ही देना होगा। क्या मैं भी इसे 6 दे सकती हूँ? बाकी कंट्रीज के मुकाबले ये थोड़ा छोटा है, मैं भी इसे 6 दूंगा। कुल मिलाकर हुए 24, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर नहीं है। अगला कंट्री। वेलकम टू ब्राजील। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम है बिल्ड्स, तुम बिल्ड करने में अच्छे होगे। हाँ, और मेरे नाम की स्पेलिंग में एल नहीं है, मतलब मैं लूजर नहीं हूँ। ओके ओके। देखते हैं इसके नाम में एल क्यों नहीं है। हमें अपना बिल्ड दिखाओ। हम यही मार्कानो फुटबॉल स्टेडियम में पले बड़े हैं। यही वो ग्राउंड है जहाँ वर्ल्ड कप होता है। अब जब हम फुटबॉल स्टेडियम में हैं, मेसी या रोनाल्डो? ब्रो मैं तो कहूँगा नेमार। नेमार? ब्रो तुम सिर्फ ब्राजीलियन चुनोगे, समझ रहे हो ना? ओके। वो अपने प्लेयर ज्यादा पसंद करता है। यही वो सिटी है जिसे हमने बनाया। हर बिल्डिंग के अंदर हमने इंटीरियर किया है, हर जगह पे। ओके, इससे मेरी रेटिंग पर फर्क पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बिल्डिंग्स को खाली छोड़ देते हैं। हाँ, और टेबल पर लगे कैंडल्स भी। ये कैथीड्रल अंदर से कितना खूबसूरत है। इसका नाम है कैथेड्रल दा से। ये ब्राजील में बहुत फेमस कैथेड्रल है। अगर इस क्वेश्चन मार्क पे चलोगे तो एक कट सीन स्टार्ट हो जाएगा और आप मैप के हर पार्ट को देख पाओगे। ये सारा इंटरेस्टिंग लगा। ओह वाओ, इस मैप में तो सच में कट सीन्स हैं। देखो मैं खेल नहीं रहा हूँ, ये मुझे अपना पूरा मैप दिखा रहा है। ओह माय गॉड, ये बहुत ही कूल है। ब्रो, तुमने माउंटेन के साइड में जो सिटी बिल्ड की है, ये सच में कमाल की है। तुमने उस बंदे के साथ मेरी फोटो डाली है जिसके साथ मैंने वो फेमस टिकटॉक बनाया था। ये तो क्रेजी है। मैंने सब कुछ देख लिया, अब वोट करते हैं। अब तक किसी भी मैप में कट सीन्स नहीं थे। ये बिल्ड बहुत ही ब्रेड टेकिंग और कल्चरली रेलेवेंट था। मैं ब्राजील को दे रहा हूँ 9। तुमने कमाल कर दिया। मैं दूंगा 8 out of 10। मेरा दिल कहता है कि मुझे इसे 9 देने चाहिए। ये इंटीरियर्स बहुत अच्छे थे, मेरी तरफ से 8। लेट्स गो। अब तुम लीड में हो हाईएस्ट स्कोर के साथ। ब्राजील जीत रहा है। लेट्स गो ब्राजील। देखते हैं तुम लीड में रहते हो या नहीं। अगला बिल्ड। हेलो हेलो, ये है सियोल साउथ कोरिया। एक बात कहूंगा, मैं हमेशा से सोल साउथ कोरिया में जाना चाहता था और तुम्हारा बिल्ड देखकर मैं सोचूंगा कि मैं वहां जाऊंगा या नहीं। ऑल राइट, ये जो दिख रहा है वो है ग्वांगहुआमुन स्क्वायर और ये है सियोल का सेंटर। वाह। ये है किंग सेजोंग। उनका कहना है कि एक डमिस्ट आदमी भी 10 दिनों में ये अल्फाबेट सीख सकता है। टेस्ट करके देखते हैं। तो ये सियोल का सेंटर और स्टार्ट भी है। ये पैलेस बहुत खूबसूरत है। इसे जेन कहते हैं। यहाँ पर मिस्टर बीस्ट बिल्डिंग भी है। हाँ, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर भी है। ओह वाह। मुझे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। इस मैप पर BTS कहाँ पर है? वेल, हमारे पास BTS नहीं है पर हंटर एक्स है। ओह, लेट्स गो। ओह, हम लोग तो बम कर रहे हैं। K-pop के बारे में पता चल गया। अब अगला सवाल, कहाँ पर है फेकर? Freak at the go। हमारे पास यहाँ PC बंग है, शायद यहाँ हो सकता है। फेकर। ओह माय गुडनेस, यहाँ फेकर नहीं है। फेकर सारी ट्रॉफीज कहाँ हैं? और मेडल्स भी। ठीक है, चलो वोट करते हैं। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन यहाँ फेकर नहीं है जो कि स्पोर्ट्स का सबसे महान प्लेयर है। तो मैं तुम्हें 6 out of 10 दूंगा। और मुझे वहाँ कोई फूड नहीं दिखा, इसलिए मैं दूंगा 5। जब मैंने इसे बाकी सबसे कंपेयर किया तो मुझे लगा इसके लिए सूटेबल पॉइंट होगा 8। माफ करना, पर मैं सिर्फ 4 दूंगा। एल्वा, माफ करना, तुम जीती नहीं। क्या मैं अब भी कोरिया में आ सकता हूँ? कभी भी, हम तुम्हें यहाँ सपोर्ट करेंगे। अब चलते हैं अगले बिल्ड की तरफ। और अब वक्त है इंडोनेशिया का। एज़रियलॉन, हमें घुमाओ। अगर आप मेरे कपड़े देखोगे तो ये इंडोनेशिया के ट्रेडिशनल कपड़े हैं। ओह, और इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपके लिए एक सरप्राइज, इंडोनेशिया और मिस्टर बीस्ट का एक ट्रेडिशनल पैंथर। ओहो, मुझे पसंद आया। तो ये है हमारी पहली बिल्डिंग जिसे आप देख रहे हैं। इसका नाम है बोरोबुडुर।
वाओ, बुरुबुदुर। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये रहा उसका इंटीरियर, जरा देखिए तो। वाह, ऑलराइट, ये एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा लगा। वो ये गजब है। तो इंडोनेशिया के हर आइलैंड का अपना ही एक स्टाइल है। यहाँ जावा है, नुसा तेंगारा, पापुआ और सुलावेसी। मैं सच में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम्हारे रिक्रिएशन में तुमने ये छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए हैं, क्योंकि इंडोनेशिया एक विशाल आइलैंड नहीं है, उसमें हजारों आइलैंड्स हैं। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने वो सब यहाँ पर दिखाया। वहाँ फेस्टिवल शॉप भी है। मेरी मिल्क चॉकलेट मेरी फेवरेट। पीनट बटर पसंद है। ये क्या है बताओ? ये है कोमोडो। कोमोडो ड्रैगन? हाँ, कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया से ओरिजिनेट हुए हैं। ये तो कमाल की बात है। ये है बाली। बाली, मैं वहाँ गई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोगों ने ये बनाया। ये एक ब्यूटीफुल आर्ट है सच में। ये है जोन 2, हम इसे स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म से सरस्वती देखने मिलेंगी। ओह हाँ, यहाँ दूसरा मंदिर चाओ फू मियाओ का है। ये तो एक्सपेंसिव लगता है। ये आखिरी वाला है जहाँ एकजुटता दिखती है। बेसिकली इंडोनेशिया में 8 लोगों का इन्फ्लुएंस है, इसे गरुण कहते हैं। ये ईगल है ना? हाँ वही है। ये आइकॉन जो इसके सामने दिख रहा है वो हमारा नेशनल वैल्यू है। ये सच में बहुत ही खूबसूरत है, तुमने इसे बहुत अच्छे से बनाया है। मैं वोट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अच्छा लगा कि जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये इंडोनेशिया के एक्चुअल मैप की तरह ही दिखता है, जो कि मुझे बहुत ही क्रिएटिव लगा। बिल्डिंग्स अमेजिंग हैं, यहाँ इंटीरियर्स भी हैं। फीनिक्स और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स मुझे लगता है कमाल के लग रहे हैं। तुमने इसे बनाने में बहुत सारा प्यार और जुनून लगाया है, तो मैं इसे 8 out of 10 दूंगा। मुझे अच्छा लगा। मैंने जितने भी मैप्स देखे हैं उनमें से ये सबसे ब्यूटीफुल लगा। अगर कोई मैप 9 डिजर्व करता है तो शायद यही है। वो स्टार्टिंग, वो स्पॉन पॉइंट और जो डिटेलिंग तुमने दिखाई है, मैं उसके लिए तुम्हें 9 दूंगा। मैंने जितने भी देखे ये उनमें से बेस्ट था, और इसके लिए मैं तुम्हें 10 दूंगी। वाओ, मेरे ख्याल से ये पहला 10 था। कुल मिलाकर हुए 36, जो कि इस वक्त है हाईएस्ट स्कोर। गाइस, हमने अपनी कंट्री के लिए किया। हम हैं इंडोनेशियन गैंग, इंडोनेशिया गैंग। चलो आगे बढ़े। कार्ल, हमने डिसाइड किया कि हम पूरे जर्मनी को बनाएंगे और उसे छोटे से मैप से भर देंगे। वाह, जर्मनी में मिस्टर बीस्ट वर्ल्ड कप चल रहा है क्या? यहाँ अगर पीछे देखेंगे तो फेमस श्लोस नॉर्शवानस्टाइन नजर आएगा। ये तो मिस्टर बीस्ट जैसा लग रहा है। हमने तो बस किंग का स्टैचू बनाया था। क्या तुम लोग रोलर कोस्टर देखना चाहोगे? हाँ। लेट्स गो। ये अब तक का पहला कंट्री है जिसमें एक वर्किंग थीम पार्क है। ये रुकता कैसे है? ये लंबे बालों वाली लड़की कौन है? ये रैपेंजेल है। मुझे लगा ये अमेरिकन कैरेक्टर्स हैं। एक्चुअली वो जर्मन फोक टेल्स पर बेस्ड है। ये कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, शायद अमेरिकन कंपनीज ने इन्हें बनाया है, पर वाओ। अब चलेंगे जर्मनी के नॉर्थ में, जहाँ है हैमबर्ग। मैंने हैमबर्ग के बारे में सुना है। हैमबर्गर हमने बनाया। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। मैंने चीज बर्गर नहीं, हैमबर्गर कहा। चीज बर्गर हम है जिमी। बीस्ट गेम्स दुनिया का सबसे शानदार कंपटीशन शो, मुझे अच्छा लगा। ओह माय गॉश, तुमने हमारा ब्रांड न्यू कैरेमल बार भी दिखाया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जर्मन थे? हाँ, वो जर्मन थे। इस वक्त जर्मनी में मेरी पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई है। वो ये कैथेड्रल अब तक का सबसे बड़ा लग रहा है। क्योंकि ये एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा है। करेक्ट। मुझे लगा ही था। ठीक है, मैंने सब देख लिया, अब वोट करते हैं। मैं हमेशा से जर्मनी जाना चाहता था, इसलिए मैं इसे दूंगा 9 out of 10। ओके, मैं तुम्हें दूंगा 8। काफी एजुकेशनल था, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं इसे दूंगा 8 out of 10। मुझे कोई खराबी नहीं दिखी, तो मुझे इसे भी देना पड़ेगा 10। थैंक यू, थैंक यू। जिससे कि तुम्हारा टोटल स्कोर होता है 35 out of 40। लेकिन बुरा हुआ कि ये इंडोनेशिया से 1 पॉइंट पीछे है। माय बैड लक। अगला कंट्री। वेलकम टू थाईलैंड। हे सिम्फनी, कैसे हो? अच्छा हूँ। क्या ये बैंकॉक है? हाँ, ये बैंकॉक है। ये तो बढ़िया है। और कलरफुल भी। ये थाईलैंड का सबसे आइकॉनिक टावर है। यहाँ की हर बिल्डिंग में इंटीरियर है। हाँ, और अलग डिजाइन्स भी। और अगर आप मेरे साथ आओगे तो मैं आपको वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल दिखाऊंगा। सोंगरान फेस्टिवल। ओह यस, मैं वहाँ पर गया हूँ। वो एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। हाँ, वेट डूड, जरा इन लोगों को तो देखो। मुझे चॉकलेट्स मिली। ये शायद फेस्टिवल्स है। फेस्टिवल को यहाँ थाईलैंड में बहुत पसंद किया जाता है। बीस्ट मॉल, वाओ। अगला पार्ट एग्रीकल्चर का है। राइस थाईलैंड का एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक क्रॉप है। अरे देखो बुल, शायद वो ऑक्स है। वो बफलो है। बफलो है। ओ, ये क्या है? जेम्स बॉन्ड आइलैंड। जेम्स बॉन्ड आइलैंड? मैंने गलती से किसी को अर्थ से डिलीट कर दिया। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट, अयुथया। वाओ, काफी अच्छा है। ये मैप बहुत बड़ा है। क्या तुम कहोगे कि अब तक का हमारा देखा गया सबसे बड़ा मैप है? हाँ। मुझे भी यही लगता है। और फाइनल पार्ट में है ग्रैंड पैलेस। क्या?
मानो जैसे बादल में है। ये कमाल का है, बढ़िया डिटेल्ड वर्क है। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। चलो वोट करते हैं। सिम्फनी, वो घड़ी आ गई है। थाईलैंड, एक ब्यूटीफुल कंट्री। मैं इसे दूंगा अपना पहला 10 out of 10। ओके, ये मैप बहुत बड़ा है। ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ थी। पहली बार मैं इतना खो गई थी कि मैं भूल गई कि मैं गेम खेल रही थी। मेरी तरफ से 10। ओके। डूड, हम इंडियंस को थाईलैंड पसंद है, हमें थाईलैंड जाना भी पसंद है, इसलिए मैं दूंगा 8। ये कमाल का है और कहना पड़ेगा कि ये अब तक का हमारा देखा गया सबसे बड़ा मैप है और इसीलिए मैं इसे दूंगा एक हायर स्कोर। मैं इसे दूंगा 7 out of 10। कुल मिलाकर तुम्हारा टोटल स्कोर होता है 35, जो कि इंडोनेशिया से अब भी कम है। एज रियली ऑन, तुमने जीता है एक स्टैचू। Hele guys, Hele Makasih Humayun dah. पता नहीं इसने क्या कहा, पर वीडियो देखने के लिए थैंक यू और जाकर वो स्टैचू देखिए इंडोनेशिया में। सब्सक्राइब।